अगर आप भी उन मासूम लोगों में से हैं जिन्हें यह लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो अपने भारी भरकम मिडिल ऑर्डर के साथ आई है, बीते कुछ मैचेस में हर टीम को 100-100, 150-150, 200 रन से हराकर पहुंची है, वो नीदरलैंड जैसी मामूली टीम को ऐसे 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 रैप कर देगी, तो बाबू आप बहुत मासूम हैं और आप ये भूल गए थे कि ये वही साउथ अफ्रीका है जो हर सीजन में टॉप पर जाती है और फिर चोक कर जाती है। और इसी वजह से 1992 से लेकर 2023 तक इकलौती टीम है जिसे नाम मिला है चोकर। हाँ, ये चोकर है। वैसे नीदरलैंड की पुरानी आदत है साउथ अफ्रीका को पटकने की। 2022 में T20 वर्ल्ड कप में भी इसी नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को पटक दिया था। ऐसा पटका था कि लोग शॉक हो गए थे। लेकिन इस बार की साउथ अफ्रीका जिसमें क्लासन है, वान डर डूसन है, बुआमा है, क्विंटन डिकॉक है, डेविड मिलर है, क्लासन है, उसमें लग नहीं रहा था लोगों को कि ये पलट पाएंगे। लेकिन आज ये काम किया विभीषण ने। आप कहेंगे यार विभीषण कहां से आ गया? विभीषण का मतलब है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी कौन? वान डर मर्वे, एक 38 साल का साउथ अफ्रीकन जिसने साउथ अफ्रीका के लिए खेला, एक जमाने में आईपीएल में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के लिए खेला, जिसे बाद में डेयरडेविल बना दिया गया। लेकिन वो 38 साल का खिलाड़ी जब नीदरलैंड में शिफ्ट हो गया तो आज उसने डबल पंच दिया। पहले बैट से 19 गेंद पर 29 रन, और उसका असर यह रहा कि एडवर्ड के साथ एक पार्टनरशिप हुई और उस पार्टनरशिप के चलते जो नीदरलैंड 160-170 पर सिमट रही थी वो 200 के पार पहुंच गई। और वहीं से लग गया था कि शायद 43 ओवर में 200। और उसके बाद 38 साल खिलाड़ी ने डबल डेंट मारा। एक शुरुआत पे मारा, कैप्टन बुआमा को कहते हैं कि अगर कैप्टन को हिट कर दो तो नीचे वाले अपने आप थोड़े थोड़े कमजोर हो जाते हैं। और दूसरा डेंट जो मारा वो मारा वैन डर डूसन को। हाँ, वैन डर मर्वे ने वैन डर डूसन को आउट कर दिया। और उसके बाद ये टीम जो है ये कमाल का चढ़ी यार, कमाल का चढ़ी। मतलब ये मैच ऐसा है जिसमें लोग बताएंगे कि यार अगर खेलना है, जीतना है तो फिर आप नीदरलैंड की तरह खेलिए। वैसे प्री मैच भी हमने ये बात आपसे कह दी थी कि अगर नीदरलैंड यहां पहुंची है तो आप उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने आज उसने जीत दर्ज की है। लेकिन वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे जैसी टीमों को वो हरा कर पहुंचे हैं और कई मैचेस में अच्छी शुरुआत ली उन्होंने दिखाया है कि उनमें पोटेंशियल है। और जब पोटेंशियल एक साथ निकल कर आया, जब वो पर्ची निकल कर आ रही थी नीदरलैंड के प्लेयर्स को, तो उस पर्ची का मैजिक जो है वो नजर आया। एक दो लूज चांसेस जो हैं वो दिखाई पड़े, लेकिन उसके बाद फिर वो कवर करते गए। और उसका असर यह रहा कि पहले बल्लेबाजी में एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ। एक्चुअली मुझे लगता है वहीं से साउथ अफ्रीका के हारने की बात शुरू हो गई थी, जब आप 140 रन पर 7 विकेट होते हैं और लगता है कि मैच चला गया, और उसके बाद आप 245 तक पहुंच जाते हैं, 9 ओवर में 104 मार देते हैं। सो वहां से एक प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है। वहां से आप आपको जीत की याद दिख जाती है। और कई बार जब इंसान को एक लक्ष्य दिख जाता है तो वो इंसान सारे हदों को पार कर जाता है। और मुझे लगता है वही नीदरलैंड से आज हुआ। नीदरलैंड ने कैप्टन एडवर्ड ने एक पारी की शुरुआत करी, आर्यन दत्त ने सपोर्ट किया और उसके बाद बाकी काम। वैसे अब तक साउथ अफ्रीका को आदत हो गई होगी छोटी टीमों से हारने की। मतलब हर वर्ल्ड कप में ऐसा होता है कि वो बड़ी टीमों से तो हारते ही हारते हैं, छोटी टीम से भी हार जाते हैं। अब देखिए, साल 1999 में जिम्बाब्वे के साथ उनका मैच था और वहां पर वो चोक कर गए थे, 48 रनों से साउथ अफ्रीका हारा था। फिर बांग्लादेश ने उन्हें 2007 वर्ल्ड कप में हराया था। हालांकि उस साल तो उन्होंने इंडिया को भी हराया था, लेकिन बांग्लादेश ने उन्हें 2019 वर्ल्ड कप में भी हराया था और तब भी वो एक ठीक ठाक टीम लग रहे थे। और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 में नीदरलैंड ने उन्हें 13 रनों से हराया था। सो उनकी हारने की आदत और फितरत जो है वो पुरानी है और यही वजह है कि उनके बारे में गेस करना आसान है। हालांकि इसके पीछे वजह कैप्टन भी हो सकते हैं, क्योंकि नीदरलैंड की टीम जो है वो एक एक खिलाड़ी को लेकर दिमाग में रखकर लाए थे। अगर आपने मैच देखा होगा तो एक पर्ची आती थी हर एक बल्लेबाज को लेके, और उस पर्ची में पता नहीं क्या जादुई सीक्रेट लिखा था कि उसको पढ़ाना था, उसके बाद उस हिसाब से गेंदबाजी होती थी। और साउथ अफ्रीका का एक बल्लेबाज जो है वो थैंक यू, मतलब ये अपने आप में था। और उस पर्ची की चर्चाएं जो है बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। इस मैच में एक डिफरेंस और था दोनों कैप्टन के बीच में। कैप्टन एक तरफ एडवर्ड जिन्होंने अपनी टीम को लीड किया, जबरदस्त कीपिंग की, जबरदस्त उन्होंने कैप्टनसी की और जबरदस्त बल्लेबाजी की। तो वहीं बुआमा जो है वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी कैप्टन नजर आ रहे थे। और 8 रन श्रीलंका के खिलाफ, 35 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 16 रन नीदरलैंड के खिलाफ। और यही वजह है कि उनकी टीम जो है वो संघर्ष करते 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 गायब हो गई। लेकिन आपको लगता है कि मतलब ओवर, लेकिन इस मैच में साउथ अफ्रीका के चोक करने ज्यादा चर्चा जो है वो चर्चा होनी चाहिए नीदरलैंड की परफॉर्मेंस को लेकर। बार बार मैं कह रहा हूं कि 141 फॉर 7 34 ओवर में, और वहां से 245 फॉर 8। आई मीन दैट वाज इनक्रेडिबल, जो आप बहुत कम देखते हैं। और खासतौर पे साउथ अफ्रीका जैसी बॉलिंग लाइनअप के सामने, जहां पर आपके पास बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, रबाडा, निगड़ी और बहुत सारे मार्को, सब अच्छे गेंदबाज हैं।
लेकिन ये मैच एक्चुअली में साउथ अफ्रीका वहां पर हारना शुरू हुई थी जहां 35वें ओवर से मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हुआ था। बल्लेबाजी तो उन्होंने बहुत खराब की, बिल्कुल ऑर्डिनरी बल्लेबाजी थी और ऐसा लगा ही नहीं कि ये साउथ अफ्रीका है जिसको हम जानते हैं। बुआमा, सोला, डिकॉक जो है वो गायब। सबसे बड़ा डूसन 4 पे, मिडिल ऑर्डर जिसकी बहुत तारीफें होती हैं, डूसन 4 पे गए, माक्रम 1 पे गए, क्लासन जो है वो 28 पे निकल गए। मिलर ने थोड़ी बल्लेबाजी की थी, उन्हें जीवनदान नहीं मिला था लेकिन वो चले गए। मार्को जेनसन जो है वो 9 पर चले गए। कॉटजी जो है उन्होंने कोशिश की, तो ओवरऑल उनकी बल्लेबाजी खराब थी। लेकिन मेन मोमेंटम शिफ्ट हुआ था जब 35वें ओवर में 15 रन गए, 36वें ओवर में 7 रन गए, 38वें ओवर में 10 रन गए, 39वें ओवर में 11 रन गए, 40वें ओवर में 12 गए, 41वें ओवर में 16 गए, 42वें ओवर में 10 गए और 43वें ओवर में 15 रन गए। और यहां जो ये रन थे, ये एक जबरदस्त पारी थी। और आई थिंक ये जो आर्यन या फिर आपके क्या नाम इनका, वैन डर मरवे, इन तीनों ने जो बल्लेबाजी की थी उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था। खासतौर पर कैप्टन एडवर्ड 78, आर्यन 9 बॉल 23 रन, 10 नंबर खिलाड़ी और 29 रन। स्कोर कार्ड की बात करें तो आज टॉस जीतकर अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शायद वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये वन साइडेड मैच होने वाला है, इस मैच में कुछ रखा नहीं है। आसानी से नीदरलैंड को वो हरा देंगे। उनकी बैटिंग लाइनअप जो है बहुत स्ट्रांग है, एक्चुअली है भी वो बैटिंग लाइनअप, लेकिन उनकी गेंदबाजी भी अच्छी है। उनके पास लुंगी, मार्को जेनसन, रबाडा, कॉटजी, महाराज अच्छे गेंदबाज थे और वो दिखाई भी पड़ा। शुरुआत से विकेट निकालना शुरू किया, विक्रमजीत को आते आउट कर दिया, मैक्स को आउट किया, अकरम को आउट किया, बाज लीदे जो बड़े प्लेयर बन गए थे उनको आउट किया। मतलब पूरी टीम जो है, देखिए ना, 22 पे पहला विकेट, 24 पे दूसरा, 40 पे 3, 50 पे 4, 82 पे 5, उसके बाद 112 पे 6, 140 पे 7। यहां तक मैच पूरा नीदरलैंड की तरफ था। 50 ओवर का मैच 43 ओवर में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन फिर यहां से मैच पलटना शुरू हुआ जब पार्टनरशिप शुरू हुई एडवर्ड के साथ, वैन वीक की, और उसके बाद वैन दर दरवे और आर्यन दत्त, और इन लोगों ने मोमेंटम पूरा शिफ्ट किया। इस मैच में रबाडा के नाम एक रिकॉर्ड आया। रबाडा ने 150 विकेट लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तकरीबन 500 विकेट लेने वाले हैं, 488 हो गए हैं और वो भी अपने आप में लेजेंड है। लेकिन ये मैच वो नहीं बचा पाए और उनकी आखिर में उनकी भी पिटाई हुई। उन्होंने भी 9 ओवर में 56 रन दिए। तो यहां से मोमेंटम शिफ्ट हुआ था। बाकी काम जो है वो नीदरलैंड के गेंदबाजों ने किया। अब देखिए ना, आर्यन दत्त ने 5 ओवर में 19 रन दिए। इकॉनमी देखिए आप, केवल जबरदस्त गेंदबाजी। वीक ने 7 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट निकाले। मरवे ने 3 की इकॉनमी से रन दिए, 9 ओवर 34 रन 2 विकेट। 38 साल का बंदा ये, 38 साल के बंदे ने अफ्रीका को हराया, जो अफ्रीका से। बास लीदे ने जबरदस्त गेंदबाजी की, 7 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट निकाले। तो बैटिंग नहीं के चली तो बॉलिंग चल गई उनकी और ऊपर से ही नुकसान शुरू हुआ। हालांकि शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, 7 ओवर में 36 रन हो गए थे, लगा कि धीरे धीरे खेल रहे हैं। लेकिन बुआमा जब आउट हुए तो पहले क्विंटन डिकॉक आउट हुए, 22 बॉल पे 20 रन। डिकॉक ही एक्चुअली सबसे बड़ा थ्रेट थे क्योंकि डिकॉक टफ पिचेस पर कई बार अच्छा खेलते हैं। बारिश वारिश हुई थी, कंडीशंस का फायदा वो समझते हैं। उनका विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुआ खेल। उसके बाद आउट होते हैं आपके 2 विकेट बैक टू बैक निकाले मरवे ने, जिसमें बुआमा को ले गए वो और वैन दर दूसन को उठा के ले गए। इसके बाद माक्रम जो हैं, जो बहुत स्ट्रांग प्लेयर हैं, उनका विकेट गिरता है, वैन निकालते हैं। उसके बाद क्लासन जो है, क्लासन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 28 बॉल पे 28 रन। हालांकि क्लासन जिस फॉर्म के साथ आए थे वो फॉर्म इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो फॉर्म उन्होंने आईपीएल में दिखाई थी जहां पर वो वन साइडेड डोमिनेट करते थे, वो नहीं नजर आता। डेविड मिलर को मौके मिले, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की, 43 रन बनाए 52 गेंदों पर, 4 चौके 1 छक्का, लेकिन वो काफी नहीं था। और मार्को जेनसन उसके बाद आउट हुए और धीरे धीरे इनकी टीम जो है वो खिसकती चली गई और विकेट दर विकेट गिरते गए। लेकिन आप इस मैच में आप इंस्पायर होते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि वैन दर मरवे से मुझे लगता है तो मैच भी जाएंगे, क्योंकि 2 विकेट निकालना और रन बनाना इंपॉर्टेंट नॉक, वो जबरदस्त थी। आर्यन भी मुझे काफी इंस्पायरिंग लगे क्योंकि 5 ओवर में शुरुआत में 19 रन देना बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का मुआयना किया। और यही वजह है कि केशव महाराज हों या बाकी लोगों की मेहनत के बाद। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।